हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BRK क्लासेज। और आज मैं करा रहा हूँ आपको क्लास 10 मैथ बुक। एक्सरसाइज है 3.1 और चैप्टर है थर्ड। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो गाइज हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने जो प्रॉब्लम दी हुई है ये है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ये बताना है आपको, रेशो फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद जो बताना है कि पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको दी गई हैं ये किस टाइप में होंगी। लीनियर इक्वेशन होगी, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो इनके लिए आपको गाइस ये पता होना चाहिए A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 में क्या रेशो होता है। वो रेशो आपको पता है तो आप बड़े आराम से, बड़े आसानी से इनको बता सकते हैं कि इक्वेशन किस टाइप की होगी, कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। और ये पता होना चाहिए आपको कि कंसिस्टेंट किस कंडीशन में होती है, इनकंसिस्टेंट किस कंडीशन में होती है। यानी हमें तो केवल ये बताना है कि हमें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो वो किस कंडीशन में होगी, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 तो इनकंसिस्टेंट टाइप की होगी। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी जब तीनों ही कंडीशन हो तो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो आइए गाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसका पार्ट 1। तो गाइज क्वेश्चन है थर्ड और उसका हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5। एक इक्वेशन तो ये लीनियर इक्वेशन आपको ये दी हुई है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो गाइज हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना होता है, A1 और A2, B1 B2 C1 C2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। A1 x का कोएफिशिएंट 3 होगा, B1 y का कोएफिशिएंट 2 होगा, C1 इक्वल टू 5 होगा। आप इधर भी ला सकते हैं, आप C1 को इधर लेकर आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। मैं आपके लिए लिख देता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। ये देखिए इसी प्रकार यहाँ से हम A2 कितना होगा 2, B2 कितना होगा यहाँ से माइनस का 3, C2 कितना होगा, ये प्लस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 7। क्योंकि जो इक्वेशन होनी है वो बराबर में 0 रख के करनी है, तो आपको ये पहले ही कर लेना है। नहीं, इसका दूसरा नियम है वो आगे अप्लाई होता है, उसको ज़रूरत नहीं है। आप केवल यहीं पर ध्यान रखिए कि इस इक्वल से इधर ये कांस्टेंट टर्म है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लानी है। तो मैंने यहाँ से A1 3, B1 2 और C1 माइनस 5, यहाँ से A2 2, B2 माइनस 3 और C2 माइनस, ये बराबर से इधर आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। तो गाइज तो देखिए गाइज, तो A1/A2 क्या रेशो बनेगा। A1 है 3, A2 है 2, क्या ये दोनों डिवाइड होते हैं, नहीं। B1/B2 इक्वल टू B1 2 है, B2 माइनस 3 है, C1/C2, C1 है माइनस। आप यहाँ से भी रख सकते हो सीधा इसको, या अगर इसको आप बराबर से लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लाते हैं तो यहाँ भी आप रख सकते हो। यहाँ से भी इसको 5 लिख देना है और इसको C2 को 7 लिख देना, क्योंकि यहाँ पर माइनस मैंने आपको आसानी समझने के लिए बताया था, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन में था ये कांस्टेंट टर्म बराबर से लेफ्ट हैंड साइड में थी, इसलिए आपको बताया था। अन्यथा यहाँ भी सीधे लिख सकते हैं, C1 क्या है 5 और C2 क्या है 7। देखिए ये माइनस और माइनस जब यहाँ पर लिखोगे तो वो भी क्या है, प्लस में चेंज हो जाएगा, इसलिए C1/C2 क्या है 5/7। अब देखिए गाइस, ना तो ये किसी टेबल में आते हैं ना ये किसी टेबल में आते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये किस कंडीशन में होता है, ये कंडीशन होता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एट ए 1 पॉइंट।
जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एट ए वन पॉइंट तो देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लीनियर इक्वेशन किस टाइप की हो जाती हैं, कंसिस्टेंट टाइप की हो जाती हैं। तो लिखेंगे देन द लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। केवल वो आपसे यही पूछ रहा था कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। तो इन दिस कंडीशन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, द लाइंस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए वन पॉइंट, देन द लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन थर्ड का वन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की जो आपको इक्वेशन दी हुई हैं वो हैं 2x माइनस में 3y इक्वल टू 8। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो देखिए गाइस हमें क्या निकालना, पहले a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 3, c1 इक्वल टू 8। a2 कितना होगा यहाँ से 4, b2 कितना होगा माइनस में 6, c2 कितना होगा यहाँ से 9। देखिए गाइस तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2। a1 कितना है यहाँ से 2 अपॉन में a2 कितना है यहाँ से 4, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, यानी यहाँ पर भी कितना आएगा 1/2 आएगा। यहाँ पर c1 अपॉन c2, c1 कितना है आपका 8 और c2 कितना है 9। ये तो किसी टेबल में आते ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया है वो आप देखिए। हेंस वी फाइंड, क्या हमने मिला है और क्या हमने लिया है, a1 अपॉन a2 ये था 1/2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, बट नॉट, ये इसके बराबर नहीं है तो बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब गाइस देखिए इन दिस कंडीशन क्या होगा, लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या डिपेंडेंट होंगी, इन्फिनिटली सॉल्यूशन होंगे, ये आपको अब देखना है। ये आपको पता होना चाहिए कि इन दिस कंडीशन में कौन सा रूल फॉलो होता है। when a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इन दिस कंडीशन में लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो लाइन जो लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट टाइप की होगी। तो लिखेंगे देन द लीनियर इक्वेशन will be inconsistent। तो ये ऑप्शन हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो इक्वेशन है किस टाइप की होगी। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट टाइप की होगी। तो आइए गाइज आगे करते हैं क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन थर्ड है और उसका हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको जो इक्वेशन दी हुई है 3/2x प्लस में 5/3y इक्वल टू 7, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड जो इक्वेशन दी हुई है 9x माइनस में 10y इक्वल टू 14, ये इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल a1 अपॉन a2, यही तो निकालना। पहले हम a1 फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 है क्या यहाँ पर 3/2, b1 क्या है यहाँ से 5/3, c1 क्या है यहाँ से 7। इन इक्वेशन सेकंड से a2 क्या आएगा 9, a2 कितना होगा 9, b2 कितना होगा यहाँ से -10, c2 कितना होगा यहाँ से 14। अब निकालेंगे हम a1 अपॉन a2, क्या रेशो आता है, a1 है 3/2, इसको डिवाइड करोगे आप, मैं सीधा सा बता रहा हूँ आपको,
अपॉन का मतलब डिवाइड करना होता है, डिवाइड करोगे किससे, A2 से। A2 कितना है 9, तो इसके अपॉन में क्या कर सकते हो 1। यहाँ देखिए मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ आपको जो समझ में आ जाए, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और 1 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 9 कहाँ जाएगा नीचे, इक्वल टू 3 से 3 बार चले जाएगा, 3 यहाँ ऊपर बचेगा 1, 3 2 जा 6, यानी ये आएगा 1/6। अब A1/A2 आपको क्या मिला है 1/6। इसी प्रकार अब हम फाइंड आउट करेंगे B1/B2 क्या मिलता है, B1 है 5/3। इसी प्रकार इसको कर लेंगे, B2 क्या है माइनस का 10/1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 में माइनस 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका 1 जा अपॉन में प्लस माइनस, -3 2 जा 6, यानी B1/B2 आपको मिला है 1/6। आगे हम इसी प्रकार यहाँ अलग लिखते हैं। अभी हमें क्या निकालना है C1/C2, C1 क्या है यहाँ से 7 और C2 क्या है वहाँ से 14। ये देखिए C1 7 है, C2 14 है, तो 7/14, 7 1 जा 7 2 जा, यानी ये कितना आया 1/2। अब आप देखिए A1 है अपॉन A2 है आपका 1/6, B1/B2 है 1/6, C1/C2 क्या है 1/2। अब देखिए गाइज, अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है क्या A1/A2 और B1/B2 क्या C1/C2 क्या ये सभी इक्वल आए हैं। तो देखिए गाइज, हैंस A1/A2 ये 1/6 था और B1/B2 क्या है 1/6, ये माइनस का है ये प्लस का, यानी दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे गाइज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये रेशो आ गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इन दिस कंडीशन लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट एंड देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट टाइप की होगी। तो केवल अब आपको यहाँ पर ये लिखना है हैंस देन दी लीनियर इक्वेशन। वो लीनियर इक्वेशन के बारे में हमसे पूछ रहे थे, तो लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, केवल ये ही हमसे पूछा गया। तो इक्वेशन किस टाइप की होगी, तो देन दी लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। और इस प्रकार हमने क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी कर दिया है। अब हम करेंगे, तो गाइज हम कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड और उसका है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको जो लैंग्वेज दी हुई है 4/3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। और सेकंड जो इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12, ये कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है A1 यहाँ से देखिए गाइज क्या है 4/3, B1 क्या है यहाँ से 2, C1 कितना है यहाँ से 8, यहाँ से देखिए गाइज A2 कितना है 2, B2 कितना है यहाँ से 3 और C2 कितना है यहाँ से 12। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें रेशो निकालना है A1/A2। तो अपॉन का मतलब डिवाइड करना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो 4/3, तो डिवाइड का निशान लगा देते हैं। किससे डिवाइड करना है हमें 2 से, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे 2/1, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए आप 1/2, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ से 2 1 जा 2 और 3/3, यानी A1/A2 आपको कितना मिल गया 2/3। इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है 2, B2 कितना है 3, तो ये B2 आ गया आपके पास 2/3, यहाँ लिख लीजिए आप जो आपको नज़र आ जाए 2/3। इसी प्रकार C1/C2, C1 कितना है 8/12, 4 से टेबल में आ जाएगा 2 और 3, यानी C1/C2 इजकल टू है 2/3। अब देखिए गाइस बड़ा आसान है कि A1/A2 का रेशो भी 2/3 है, B1/B2 का रेशो भी 2/3 है, C1/C2 का रेशो भी 2/3 है। तो यहाँ पर हैंस A1/A2 इजकल टू B1/B2 और इजकल टू C1/C2, यानी तीनों ही इक्वल रेशो हैं। इन दिस कंडीशन क्या होगा, द लाइन्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी
और देयर इज ए इन्फिनिटली सॉल्यूशन, डिपेंडेंट है, इन्फिनिटली सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन किस टाइप की होगी, कंसिस्टेंट टाइप की होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे देन द लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। तो ये गाइस इस प्रकार हमने क्वेश्चन थर्ड का 5 पार्ट भी कर लिया है। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, तो हम करेंगे अब क्वेश्चन थर्ड का 4th पार्ट। क्वेश्चन थर्ड और पार्ट होगा इसका 4th। क्वेश्चन है 5x - 3y = 11। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड इक्वेशन है -10x + 6y = -22 और इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने होते हैं, a1/a2 यानी a1 a2 हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1 कितना होगा यहाँ से 5, b1 कितना होगा यहाँ से -3, c1 कितना होगा यहाँ से 11। इसी प्रकार a2 = -10, b2 = 6 और c2 कितना होगा -22। तो हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। सबसे पहले a1/a2, a1 देखिए कितना है 5, a2 कितना है यहाँ से -10, 5 1 जा 2 जा, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं अलग, a1/a2 कितना आया है -1/2। इसी प्रकार b1/b2 फाइंड आउट करेंगे। b1 कितना आया आपका -3, b2 कितना यहाँ से 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी कितना हो गया -1/2। यहाँ लिख लीजिए b1/b2 = -1/2। इसी प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे c1/c2। c1 है 11 अपॉन में -22, 11 पे ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस -1/2। c1/c2 = -1/2। अब देखिए गाइस, हमारे पास रेशोज हैं, a1/a2 है, b1/b2 है, c1/c2 है। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि क्या तीनों रेशो इक्वल हैं या कौन सा रेशो किसके इक्वल है। यहाँ देखिए ये भी a1/a2 -1/2, b1/b2 भी -1/2 और c1/c2 भी -1, यानी तीनों रेशो हमारे यहाँ पर इक्वल हैं। जब तीनों रेशो इक्वल होंगे तो क्या लिखेंगे, हेंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों रेशोज इक्वल हैं। तो इन दिस कंडीशन क्या होता है, द लाइन्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड देयर इज इन्फिनिटली सॉल्यूशन। जब इन्फिनिटली सॉल्यूशन है तो इक्वेशन किस टाइप की होगी, कंसिस्टेंट टाइप की होंगी। तो यहाँ लिखेंगे देन द लीनियर इक्वेशन will be consistent। और वो हमसे यही पूछ रहा था क्वेश्चन थर्ड में कि लाइन है वो लीनियर इक्वेशन है वो किस टाइप की होंगी, कंसिस्टेंट टाइप की होंगी या इनकंसिस्टेंट टाइप की होंगी। तो उसके लिए आपको नियम पता होना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पर शो कर दिया कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट टाइप की होगी। तो आइए गाइस करते हैं आगे।